जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सोरठी और ब्रिजा भार की रोमानी कहानी। इस कहानी में आप सभी को सुनने को मिलेगा कि किस तरह से एक नवजात कन्या सोरठी को संदूक में बंद कर नदी में फेंक दिया जाता है और किस तरह से ब्रिजा भार सारे बाधाओं को पार करते हुए अपने साहस और सूझबूझ से सोरठी से विवाह करते हैं। ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सोरठी और ब्रिजा भार की रोमानी कहानी सुनते हैं। सोरठपुर के राजा उदयमान की संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा बहुत चिंतित रहते थे। राज पंडित व्यास मुनि ने बतलाया कि तप करने से संतान संभव है। अब तो राजा तप करने के लिए जंगलों में चले गए। कुछ काल के पश्चात आकाशवाणी हुई कि राजा के यहाँ एक अत्यंत गुणवती कन्या जन्म लेगी। राजा प्रसन्नचित्त होकर घर लौटे। ठीक समय पर रानी तारा के गर्भ से कन्या जन्म ली। राज पंडित ने उस कन्या का नाम सोरठी रखा। जन्म के समय नार काटने के लिए दाई को बुलाया गया और वैसे ही नवजात सोरठी बोल पड़ी कि मुझे दाई से स्पर्श मत कराओ, अन्यथा मैं अपवित्र हो जाऊंगी। रानी को यह सुनकर भय हुआ। इस पर सोरठी बोली, डरो नहीं, मैं इंद्रपुरी से आई हूँ। एक त्रुटि हो गई है, इसी कारण मृत्यु लोक में आना पड़ा है। इसके पश्चात इंद्र से प्रार्थना करने पर 4 अप्सराएं आई और अंधाई सेवा करके चली गई। राज पंडित व्यास मुनि ने देखा कि यह कन्या सुलक्षणी एवं 12 जन्मों का हाल जानने वाली है। पंडित के मन में ईर्ष्या जागृत हुई। उसने सोचा कि यदि यह कन्या जीवित रहेगी तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा और मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, यह कन्या सगुण संपन्न है, परंतु यह नगर की राशि पर जन्मी है। इस कारण समस्त नगर नष्ट हो जाएगा और उसके पश्चात राजकुल भी समाप्त हो जाएगी। राजा ने इस आपत्ति से बचने का उपाय पूछा। इस पर पंडित ने कहा कि काठ के संदूक में कन्या को रखकर गंगा में बहा दिया जाए, तभी कल्याण होगा। राजा और रानी को अत्यंत दुख हुआ, परंतु क्या करते। उन्होंने काठ के संदूक में सोरठी को रखकर गंगा में बहा दिया। सोरठी के स्पर्श करते ही वह संदूक सोने का हो गया। बहते बहते वह संदूक एक धोबी के घाट के सामने आया। धोबी सोने का संदूक देखकर लालच में आ गया। बक्से पकड़ने की अनेक चेष्टा की, परंतु वह पकड़ न पाया। पड़ोस में उसने केका कुम्हार को सूचना दी। केका एक धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने सरलता से पकड़ लिया। संदूक में कन्या देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। उसने सोने का संदूक लालची धोबी को दे दिया। धोबी की स्पर्श करते ही वह संदूक पुनः काठ का हो गया। उसे अपनी लालच का फल मिल गया। केका कुम्हार और उसकी स्त्री बड़े लाड़ प्यार से सोरठी को पालने लगे। बंध्या कुम्हारिन को भी दूध निकलने लगा। सोरठी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बार अपने कुम्हार पिता से उसने कहा कि तुम इतना काम करते हो, परंतु तुम्हें कम ही पैसा मिलता है। यह कहकर उसने आवा में हाथ लगा दिया। सब मिट्टी के बर्तन सोने के हो गए। केका उन्हें न पहचान कर ठेले में ही बेचने लगा, परंतु खरीदार ठेले की जगह अपने आप 5 रुपया देकर चले जाते। यह देखकर उसे सच्ची बात विदित हुई और उसने फिर अपने व्यापार को भली भांति संभाल लिया।
कुछ दिन पश्चात इंद्र की कृपा से सोरठी के लिए विश्वकर्मा ने एक ही रात में आकर स्वर्ण मंदिर निर्माण कर दिए। इस आश्चर्यजनक घटना से समस्त देश में समाचार फैल गया। राज पंडित व्यास मुनि भी यह देखने के लिए आए। उन्होंने आते ही सोरठी को पहचान लिया। उसने अब दूसरी चाल चली। इस बार उसने सोरठी के धर्म को भ्रष्ट करना चाहा। सोरठी अब विवाह योग्य हो चुकी थी। व्यास पंडित ने राजा उदयमान से कहा कि तुम्हारी योग्य एक कन्या है, उसी से विवाह करो। राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। केका कुम्हार भी राजा के भय से विवाह के लिए तैयार हो गया। सिंदूर दान की जब घड़ी पहुंची तो भविष्य ज्ञानी सोरठी बोल उठी कि हाय रे दुर्भाग्य, दुनिया बाप बेटी में ही विवाह करा रही है। लोग ने सुना, परंतु व्यास पंडित ने जब बहला दिया, सोरठी ने पुनः वही बात कही। राजा का संदेह हुआ। उसने सोरठी से सब हाल पूछा और सोरठी ने भी सभी घटनाएं सुना दी। राजा ने अपनी ही बेटी से क्षमा मांगी और उसे गले लगा लिया। केका को धन देकर सोरठी को महल में ले आए। व्यास पंडित को पकड़वाकर उनका हाथ नाक कान कटवाकर राज्य से बाहर निकाल दिए और दक्षिण शहर में टोड रमन सिंह नामक राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम सुनैना था। उन्हें भी कोई संतान न थी। गुरु गोरखनाथ की सेवा के फलस्वरूप रानी को गर्भ रहा। गर्भ धारण के 6 महीने के पश्चात ही राजा डोड रमन का देहांत हो गया। 9 महीने के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण से लक्षण पूछवाकर उसका नाम ब्रजाभार रखा गया। पंडित ने बतलाया कि यह लड़का महाबली उत्पन्न हुआ है, किंतु इसके कर्म में राजयोग के स्थान पर वैराग्य लिखा हुआ है। रानी को यह सुनकर बड़ी चिंता हुई। ब्रजाभार क्रमशः यौन अवस्था को प्राप्त हुए। इंद्रपुरी के 7 अप्सराएं अपनी पुत्रियों के कारण स्वर्गच्युत होकर मृत्यु लोक में भिन्न भिन्न स्थानों में निवास करने लगी। हेवचलपुर में हेवचल नामक राजा राज्य करता था। उसकी हेमंती नामक एक कन्या थी। उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था। इधर गुरु गोरखनाथ को स्वयंवर का समाचार मिला। वे तुरंत दक्षिण शहर में गए और ब्रजाभार को कंधे पर बैठाकर ले भागे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। माता सुनैना ठाढ़े मार मार कर रोने लगी। इधर गुरु गोरखनाथ हेवचलपुर पहुँचे। गोरखनाथ की आज्ञा से ब्रजाभार ने कोढ़ी का रूप धारण कर स्वयंवर में प्रवेश किया। राजकुमारी हेमंती ने ब्रजाभार कोढ़ी को ही अपना वर चुन लिया। राजा हेवचल को यह बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। राजा क्षुब्ध होकर कोढ़ी ब्रजाभार को गड्ढे में डलवा दिया, परंतु हेमंती ना मानी और उसे ही अपना पति चुना। लोगों ने कहा कि हेमंती का भाग्य फूट गया है और नाक दबाकर विवाह संस्कार करने के लिए बैठे। यह देखकर हेमंती ने कहा कि हे पतिदेव, तुम्हें पाने के लिए मैंने शिव की सेवा की है, अपने कोढ़े रूप को तुम छोड़ दो। ब्रजाभार ने मुस्कुराकर अपना पूर्व सुंदर रूप उपस्थित कर लिया। लोगों ने विस्मय से ब्रजाभार को देखा तथा उपस्थित स्त्रियां भी उस पर मोहित हो गई। निमंत्रित व्यक्तियों में वहां पर सोरठी भी उपस्थित थी। सोरठी भी ब्रजाभार को देखकर मोहित हो गई थी। उसने ब्रजाभार से कहा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो तुम ही से करूंगी। ब्रजाभार ने उत्तर दिया कि समय आने पर तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। ब्रजाभार बारात को विदा करके हेमंती के साथ दक्षिण शहर पहुंचा। माता सुनैना ने यह देखकर कि पुत्र विवाह करके आया है, बड़ी प्रसन्न हुई। इधर ब्रजाभार को अपने मामा के यहाँ गए बहुत दिन हो गया था। कुछ दिन बाद पीली धोती पहनकर गुजरात के लिए प्रस्थान कर दिए। सोरठपुर से हाथ नाक कटवाकर व्यास पंडित गुजरात के राजा
खेखर के महल में जा पहुँचे। यहाँ का राजा कोढ़ी था, उसे कोई भी संतान न थी। पंडित के मन में सोरठी से बदला लेने की इच्छा थी। उसने राजा खेखर मल से कहा कि हे राजन, तुम सोरठपुर की राज्य कन्या सोरठी से विवाह करो। उससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा तथा कोढ़ भी अच्छा हो जाएगा। पंडित ने यह भी बतलाया कि सोरठपुर की यात्रा अत्यंत कठिन है, इसमें 12 वर्ष लग जाएगी। तुम्हारा भांजा ब्रिजाभार ही इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। राजा खेखरमल ने अपने भांजे ब्रिजाभार के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा। वृद्धा अवस्था में मामा का ये कौतुक देखकर ब्रिजाभार को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु अब तो उसे मामा के आज्ञा का पालन करना ही था। ब्रिजाभार ने योगी का रूप धारण कर लिया तथा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर चला। खेखरमल की 3 सौतन रानियां ने बहुत रोका, पर वह नहीं रुका। स्वर्ग से पंचयुक्त 7 अप्सराएं सातों सवारी ने आकर कहा कि तुम इस दुर्गम मार्ग पर मत जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम 5 मिनट में सोरठी को यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। इस पर ब्रिजाभार ने उत्तर दिया कि मैंने इस कार्य को बीड़ा उठाया है तो तुम लोग की सहायता लेने से हमारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी और क्षत्रिय धर्म में वट्टा लगेगा। इसके पश्चात सातों सवारी ने ब्रिजाभार को एक फल दिया, जिसे खा लेने से भूख प्यास नहीं लगती थी। आधा फल तो ब्रिजाभार ने वहीं खा लिया और आधा झोली में रखकर पहले दक्षिण शहर की ओर चल दिया। दक्षिण शहर पहुंचने पर अपने महल के सम्मुख राजा भरथरी के समान भिक्षा के लिए पुकार लगाया। माता सुनैना बाहर निकली, परंतु योगी रूप अपने पुत्र को न पहचान सकी। दरवाजे की ओर में हेमंती खड़ी थी। उसने देखते ही पति को पहचान लिया। उसने ब्रिजाभार को घर में लाकर आदर सत्कार किया तथा स्त्रिया चरित्र के जो भी उपाय होते हैं उसे ब्रिजाभार पर लगाया, परंतु ब्रिजाभार अपने उद्देश्य से नहीं डिगा और महल के बाहर निकल गया। हेमंती ने उसका पीछा किया। ब्रिजाभार ने डांट कर वापस भेज दिया। हेमंती ने ब्रिजाभार से पूछा कि यह कैसे मालूम होगा कि आप पर विपत्ति पड़ी है। ब्रिजाभार ने बतलाया कि जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो तुम्हारे आंगन की तुलसी सूख जाएगी तथा तुम्हारे मांग का सिंदूर फीका पड़ जाएगा। हेमंती ने उसे सोरठपुर का मार्ग बतलाया और हफ्तापुर और ठूठी पकड़ी ब्रिज के नीचे जाने से मना कर दिया। योगी ब्रिजाभार वहां से चलकर नगर के बाहर जाकर पोखरे में स्नान किया। वहां उसकी गंगाराम केकरा से भेंट हुआ। उसने अपनी झोली में केकरे को रख लिया। चलते चलते वह ठूठी पकड़ी के पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां जाकर सो गया। पेड़ पर एक कौवा और एक नागिन रहते थे। कौवा ने नागिन से कहा कि तुम इसे डस लो, जिससे मैं मनुष्य का मांस खाऊं। नागिन ने आकर उसे डस लिया। गंगाराम केकरा यह देख रहा था। उसने आते हुए कौवा का गला दबाकर मार डाला और नागिन को धमकाकर ब्रिजाभार को पुनः जीवित करवा दिया। 6 महीने चलने के पश्चात ब्रिजाभार रत्नपुर नगर में पहुंचा। वहां की राजकन्या उसके लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ब्रिजाभार से विवाह का प्रस्ताव किया। ब्रिजाभार ने वहां से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु असफल रहा। उसने कहा कि सोरठी को प्राप्त करने के पश्चात ही तुमसे विवाह करूंगा। यह वचन देकर वहां से आगे बढ़ा। आगे चलने पर योगी ब्रिजाभार फूलपुर नगर में पहुंचा। वहां की राजकन्या फूल कुमारी उसे देखकर मोहित हो गई। योगी वहां से भाग खड़ा हुआ। फूल कुमारी ने जादू से उसे चील बनाकर उसे पकड़ लिया, परंतु हेमंती के संत तथा उसके प्रयत्नों से किसी प्रकार से उसकी जान छूटी और वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते ब्रिजाभार केदली वन में पहुंचे। वहां उसने एक बुढ़िया को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। बुढ़िया ने
योगी ब्रिजाभार को देखा और उस पर दया आ गई। उसने योगी से भाग जाने के लिए कहा। ब्रिजाभार ने उपाय पूछा तो उसने उसे झाड़ी में छुपा दिया और कहा कि जब यहाँ का दानव सो जाएगा तो भाग जाना। दानव जब वहाँ पहुँचे तो उसे मनुष्य के गंध का अनुभव हुआ। उसने ब्रिजाभार को ढूंढ निकाला और खरे निकल गए। पेट में पहुँचने पर ब्रिजाभार गुरु सुमिरन करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने वही दर्शन देकर कहा कि अपनी झोली में से छुरा निकालकर दानव का पेट चीर दो। ब्रिजाभार ने दानव का पेट चीर दिया और दानव मृत होकर गिर पड़ा। ब्रिजाभार बाहर निकल आए। बुढ़िया ने ब्रिजाभार से दानव की दाहिने जांघ चीरने के लिए कहा। ब्रिजाभार ने वैसा ही किया। जांघ में से अनुपम सुंदरी देवकन्या निकली। देवकन्या ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी और तुम मुझसे विवाह करो। ब्रिजाभार ने लौटती बार साथ ले चलने का वचन देकर आगे बढ़े। बंसी बजाते हुए ब्रिजाभार सुबु की नगर में पहुँचे। वहीं की दो स्त्रियां नंद भौजाई उसे देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव किया, परंतु किसी प्रकार ब्रिजाभार वहां से बच निकला। आगे चलने पर हस्तपुर नगर में पहुंचा और वहां धूपिया जादूगरनी ने उसे तोता बना लिया और विवाह रचाने लगी। हेमंती और सातों सवारी के सहायता से ब्रिजाभार को छुटकारा मिला। चलते चलते ब्रिजाभार हेवलपुर पहुंचा। वहां हेवली केवली नामक दो बहनें ने ब्रिजाभार से विवाह करना चाहा। ब्रिजाभार ने तिरस्कार किया। उन्होंने ब्रिजाभार को बंधवाकर बांस के कईन से पिटवाना प्रारंभ किया। साथ ही में वे उसके घावों पर नमक छिड़काव करती गई। अंत में ब्रिजाभार का प्राण निकल गया। उसके मरते ही वृक्ष, नदी, तालाब फूल सूख गए। पशु पंछी रोने लगे। हेवल केवली ने ब्रिजाभार की आंखें निकलवा ली और उसके शरीर को यमुना के किनारे जलाकर राख कर दिया। जब उसका शरीर जल रहा था उस समय ब्रिजाभार के मस्तक फूटने पर एक मणि निकली और यमुना में जाकर गिर पड़ी, जिसे रेवघा नामक मछली ने निगल गई। मणि की गर्मी से व्याकुल होकर वह पाताल लोक पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां के एक साधु ये कौतुक देख रहा था। उसने रेघवा मछली के पेट से मणि निकाल लिया और उधर हेमंती के आंगन की तुलसी सूख गई। मांग का सिंदूर फीका पड़ गया। हेमंती उड़न खटोले में बैठकर सातों सवारी के साथ आई, परंतु ब्रिजाभार का कुछ पता ना चला। हेवली केवली से जादू मंत्र से युद्ध हुआ, परंतु ब्रिजाभार का कुछ पता ना चला। हेमंती पाताल लोक में चली गई। उसने देखा कि एक साधु मंदिर में बैठा तप कर रहा है और मंदिर में एक मणि दमक रही है। मणि को देखते ही हेमंती पहचान गई। वह साधु के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। साधु ने सब हाल कह सुनाया और मणि दे दी। हेमंती मणि को हृदय से लगाकर सातों सवारी के पास पहुंची। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना कर उसके ब्रिजाभार को जीवित करवा लिया। तत्पश्चात ब्रिजाभार ने हेवली केवली को मृत्यु दंड दिया और आगे बढ़ा। चलते चलते ब्रिजाभार सोरठपुर के समीप पहुंचा। सोरठपुर के राजा उदयभान ने राजज्ञा निकाल दी थी कि नगर की सीमा में कोई घुसने न पाए, केवल वृद्ध व्यक्ति आ सकते हैं। हेमंती के विवाह में ही ब्रिजाभार ने सोरठी से कहा था कि जब मैं सोरठपुर पहुंचूंगा तो तुम्हारी फूलबाड़ी सूख जाएगी और फूलबाड़ी में जब पहुंचूंगा तो वह पुनः हरी हो जाएगी। सोरठी ने देखा कि फूलबाड़ी सूख गई है तो समझ गई कि ब्रिजाभार आ रहा है। उसने एक उपकारी को असरफिया इनाम में देकर कहा कि यह 2 गुटके ले जाओ, नगर के बाहर एक योगी मिलेगा, उसे एक गुटका खिला देना। एक गुटका खाने से वह वृद्ध हो जाएगा और जब वह नगर में आ जाएगा तो दूसरा गुटका खिला देना, जिससे वह पुनः जवान हो जाएगा। ब्रिजाभार को उसी प्रकार की सहायता भी मिली और बंसी बजाते हुए
फुलवारी में पहुंचा। फुलवारी पुनः पहले जैसी हरी भरी हो गई। सोरठी सज धज कर ब्रिजाभार से मिलने आई। दोनों का मिलन हुआ। सोरठी पुनः आधी रात में आने का वचन देकर चली गई। फुलवारी की निर्जल मालिन भी उसके ऊपर अनुरक्त हो गई। अर्धरात्रि में सोरठी पुनः ब्रिजाभार के पास आई और इंद्र से विमान भेजने की प्रार्थना की। इंद्र ने विमान भेज दिया। सोरठी और ब्रिजाभार उस पर आसीन हुए। सोरठी के प्रार्थना पर निर्जल मालिन को भी उस पर बैठा लिया। सोरठपुर से विमान उड़ चला। प्रातःकाल सोरठपुर में हलचल मच गई। विमान को जमुनीपुर में ले जाकर जमुनी को उस पर बैठाया तथा इसी प्रकार रत्नपुर से रत्नवत कन्या, केदलीबन से देवकन्या तथा फूलपुर से फूलवती को लेकर गुजरात नगर मामा खेखर मल के यहाँ पहुँचा। सोरठी को देखते ही उनका कोढ़ अच्छा हो गया, परंतु अब उनमें सुबुद्धि आ गई थी। उन्होंने ब्रिजाभार से कहा कि मेरा तो चौथापन आ गया है, मैं अब संन्यास लूंगा, तुम ही सोरठी से विवाह कर लो तथा यहाँ के राज्य का उपयोग करो। सोरठी तथा अन्य स्त्री के साथ लेकर ब्रिजाभार दक्षिणी शहर पहुंचा। माता सुनैना और हेमवती के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हेमवती के साथ रात्रि में शयन करने जब वहां जा रहा था तो गुरु गोरखनाथ ने दर्शन देकर कहा कि शीलापुर में लीलावती तुम्हारे नाम की माला जप रही है, उसे जाकर ले आओ। ब्रिजाभार सबको छोड़कर पुनः चल पड़ा। मार्ग में चंपापुर के राजा की पुत्री लाडली को स्वयंवर में जीत लिया। लीलापुर के मार्ग में अनेक जादूगरनिया से युद्ध हुआ। सबको हराते हुए वह लीलापुर पहुंचा। सोरठी और हेमवती की सहायता से वह लीलापुर से लीलावती को भी ले आया। दक्षिणी शहर में जब ब्रिजाभार आनंद मना ही रहा था कि गुरु गोरखनाथ ने पुनः दर्शन दिए कि मैं सुगवा सुगेसरी से वचन हार गया हूँ, तुम धौलागिरी जाकर उन्हें भी ले आओ। ब्रिजाभार पुनः विजय करने के लिए चल पड़ा। इधर माता सुनैना हेमवती से बहुत बुरा भला कहने लगी कि वह अपने पति को बस में नहीं रखती है। यह सुनकर हेमवती को बड़ा दुख हुआ और ब्रिजाभार की मोहिनी बसरी लेकर स्वर्ग चली गई। उसकी देखा देखी अन्य सभी स्त्रियां भी चल गई। ब्रिजाभार जब सुगवा सुगेसरी के साथ वापस आया तो किसी को नहीं पाया। आकाशवाणी हुई कि मोहिनी बंसरी जाओ तो सब वापस आ जाएगी, परंतु बंसरी तो वहाँ थी ही नहीं। ब्रिजाभार ने गुरु का सुमिरन किया और उनकी कृपा से वह इंद्रपुरी पहुँचा। उन्हें इंद्र से बंसरी मांगा तो इंद्र ने कहा कि तुम्हारे हाथ में तलवार शोभा देगी, बांसुरी नहीं। ब्रिजाभार यह सुनकर सब स्त्रियों के साथ लौट आया और शेष सभी के साथ विवाह किया। कुछ काल के उपरांत इंद्र ने विचार किया कि सबने मृत्यु लोक में अपनी लीलाएं कर ली है, अब इन्हें वापस बुलाना चाहिए। इंद्र ने मोहिनी बंसरी बजाकर सब स्त्रियों को बुला लिया। ब्रिजाभार क्रोधित होकर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने डर के मारे बंसरी वापस कर दी। ब्रिजाभार ने बंसरी बजाकर पुनः सबको बुला लिया। इंद्र ने लाल परी को बंसरी लाने के लिए भेजा। लाल परी ने ब्रिजाभार को नित्य से प्रसन्न करके बांसुरी इनाम में मांग लिया। इंद्र को पुनः बांसुरी मिल गई। उसके बजाते ही सब स्त्रियां पुनः इंद्रलोक में चली आई। ब्रिजाभार ने दुखित होकर गुरु गोरखनाथ का सुमिरन किया। इस बार गुरु ने भी असमर्था प्रकट की। ब्रिजाभार ने माया मोह की क्षण भंगुरता को समझकर अपना शरीर छोड़ दिया कि सभी स्त्रियां पुनः भूमि पर उतरकर सती हो गई। इंद्र ने सबकी आत्माओं को लाने के लिए विमान भेजा। ब्रिजाभार अपनी सभी स्त्रियों सोरठी, हेमवती इत्यादि के साथ स्वर्ग विमान पर बैठकर इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
और आप सभी को हमारी आज की सोरठी और ब्रिजा भार की रोमानी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।